तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा वायरस है जो अगर तुम्हारे दिमाग से निकल गया तो पैसा तुमसे दूर नहीं भागेगा, बल्कि खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। लेकिन 99% लोग ये समझ ही नहीं पाते कि वो पहले से ही इसके शिकार हैं। सोचो, तुम दिन रात मेहनत करते हो, सैलरी आती है, लेकिन महीने के अंत तक सब गायब, और फिर तुम खुद से कहते हो शायद किस्मत ही खराब है। रुको, यहां गलती मत करना। क्या हो अगर असली समस्या तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हो? यही वो जगह है जहां सब बर्बाद हो जाता है। बचपन में जब तुमने सुना था पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, अमीर लोग लालची होते हैं, हमारे बस की बात नहीं है, तब तुम सिर्फ सुन नहीं रहे थे, तुम अपने दिमाग में एक प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे थे, और आज वही प्रोग्राम तुम्हारी लाइफ चला रहा है। सोचो, अगर तुम्हारे अंदर एक फाइनेंशियल थर्मोस्टेट लगा हो जो ये तय करता है कि तुम कितना पैसा डिजर्व करते हो, चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, वो तुम्हें उसी लेवल पर वापस ले आता है। इसलिए कुछ लोग लॉटरी जीतकर भी फिर से गरीब हो जाते हैं। झटका लगा? अभी तो बस शुरुआत है। अब मैं तुम्हें 4 ऐसे मनी स्क्रिप्ट्स बताने वाला हूं जो शायद तुम्हारे अंदर भी चल रहे हैं, बिना तुम्हें पता चले। पहला, पैसा बुरा है। सोचो, अगर तुम्हें अंदर से लगता है कि पैसा गलत है, तो क्या तुम सच में अमीर बनना चाहोगे? नहीं ना। इसलिए तुम खुद ही अपने मौके बर्बाद कर देते हो। दूसरा, मैं पैसा संभाल नहीं सकता। ये सबसे खतरनाक है। जब भी पैसा आता है, या तो तुम उसे खर्च कर देते हो या किसी न किसी तरीके से खो देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग मान चुका है ये मेरा नहीं है। तीसरा, अमीर लोग बस किस्मत वाले होते हैं। यही सोच तुम्हें एक जगह फंसा देती है। तुम एक्शन लेने के बजाय बस इंतजार करते रहते हो। और चौथा, सबसे छुपा हुआ, मैं डिजर्व नहीं करता। यही वो जगह है जहां गेम खत्म हो जाता है। बाहर से तुम कॉन्फिडेंट दिखते हो, लेकिन अंदर से तुम्हें लगता है कि तुम उस लेवल के लायक नहीं हो, और फिर तुम्हारी रियलिटी वही बन जाती है। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकले? सिर्फ जानकारी से कुछ नहीं होगा। अब असली गेम शुरू होता है। पहला स्टेप, अवेयरनेस। अगर तुम्हें अपना वायरस दिखेगा ही नहीं, तो तुम उसे हटाओगे कैसे? आज से जब भी पैसा को लेकर नेगेटिव सोच आए, उसे पकड़ो, बस ऑब्जर्व करो। यही पहला ब्रेक थ्रू है, लेकिन रुकना मत। दूसरा स्टेप, रीराइटिंग द स्क्रिप्ट। यहां 90% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बोलते हैं, महसूस नहीं करते, और सबकॉन्शियस सिर्फ फीलिंग समझता है। तो जब तुम बोलो मैं अमीर बन रहा हूं, तो उसे महसूस भी करो। अपने आप को देखो उस लाइफ में। जब तक तुम महसूस नहीं करोगे, तुम्हारा दिमाग मानेगा नहीं, और जब तक मानेगा नहीं, कुछ बदलेगा नहीं। अब तीसरा स्टेप, सबसे पावरफुल, फाइनेंशियल थर्मोस्टेट रीसेट। सोचो, तुम्हारा कंफर्ट जोन क्या है? 20,000, 50,000, 1 लाख? अब तुम्हें उसे तोड़ना है। थोड़ा रिस्क लेना होगा, नए फैसले लेने होंगे, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। रुको, यहां एक सीक्रेट है। जैसे ही तुम अपनी लिमिट को पुश करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस खुद को अपडेट करना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे नया लेवल तुम्हारे लिए नॉर्मल बन जाता है, और फिर पैसा खुद आने लगता है। अब सच सुनो, ये वायरस तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ये बस एक पुराना प्रोग्राम है जो तुम्हें बचाने के लिए बना था, लेकिन अब यही तुम्हें रोक रहा है। और जिस दिन तुमने इसे बदल दिया, उस दिन अमीर बनना मुश्किल नहीं, नेचुरल हो जाएगा। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास नॉलेज है। लेकिन रुकना, यही सबसे बड़ी गलती होती है। 99% लोग यही वीडियो बंद कर देते हैं। सोचते हैं समझ गया, लेकिन समझना और बदलना दोनों अलग चीजें हैं। रुको, एक सवाल पूछता हूं। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे घर में चोर है, तो क्या सिर्फ जान लेना काफी है, या तुम उसे बाहर भी निकालोगे? यही तुम्हारे दिमाग के साथ हो रहा है। तुम्हें अब अपने मनी वायरस दिखने लगे हैं, लेकिन उन्हें हटाना अभी बाकी है। और यहीं आता है सबसे अंडर एस्टिमेटेड वेपन, एनवायरनमेंट। सोचो, अगर तुम हर दिन ऐसे लोगों के बीच हो जो हमेशा बोलते हैं पैसा कमाना मुश्किल है, जॉब ही सेफ है, तो चाहे तुम कितना भी पॉजिटिव सोच लो, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे वापस वही बन जाएगा। यही वो ट्रैप है जिससे बहुत कम लोग निकल पाते हैं। तो सोल्यूशन, अपने एनवायरनमेंट को हैक करो। बुक्स, पॉडकास्ट्स, वीडियोस, ऐसी चीजों से खुद को घेर लो जो तुम्हारे नए बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट करें। लेकिन रुकना मत, क्योंकि अगला पॉइंट और डेंजरस है, आइडेंटिटी शिफ्ट। यही वो जगह है जहां लोग सच में ट्रांसफॉर्म होते हैं। तुम पैसे कमाने की कोशिश मत करो, तुम वो इंसान बनो जो नेचुरली पैसा अट्रैक्ट करता है। डिफरेंस समझ रहे हो? एक्शन चेंज करने से रिजल्ट टेम्पररी बदलता है, आइडेंटिटी चेंज करने से लाइफ परमानेंटली बदलती है। तो आज से खुद से ये मत बोलो मैं अमीर बनना चाहता हूं, बोलो मैं वो इंसान हूं
जो वैल्यू क्रिएट करता है, और पैसा उसका बाय प्रोडक्ट है। रुको, यहाँ एक ट्विस्ट है। जब तुम आइडेंटिटी बदलते हो तो तुम्हारे डिसीजंस अपने आप बदल जाते हैं। तुम वही चीजें करना शुरू कर देते हो जो पहले अनकंफर्टेबल लगती थीं, और यही वो एज है जो तुम्हें बाकी 99% लोगों से अलग बनाता है। अब एक आखिरी चीज, जो अगर तुमने इग्नोर कर दी तो बाकी सब बेकार हो जाएगा। एक्शन लूप। नॉलेज, इमोशन, एक्शन, रिजल्ट, बिलीफ, यही साइकिल तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी बनाती है। अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तो नया बिलीफ कभी बनेगा ही नहीं। इसलिए आज ही कुछ छोटा स्टेप लो। छोटा इन्वेस्टमेंट, नई स्किल सीखना, या कोई साइड इनकम शुरू करना। क्योंकि जब तुम एक्शन लेते हो तभी तुम्हारा दिमाग प्रूफ देखता है, और जब प्रूफ मिलता है तभी सबकॉन्शियस परमानेंटली बदलता है। पैसा कमाना कभी मुश्किल था ही नहीं। मुश्किल था अपने दिमाग के उस इनविजिबल सिस्टम को समझना जो तुम्हें बार बार पीछे खींच रहा था। और जिस दिन तुमने उस सिस्टम को कंट्रोल कर लिया, उस दिन से गेम उल्टा हो जाता है। अब तुम पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसा तुम्हारे पीछे भागता है। और अब ध्यान से सुनो, यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग फिर से गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब तो सब समझ आ गया, लेकिन रियलिटी कुछ और है। समझ आने के बाद दिमाग तुम्हें टेस्ट करता है। हाँ, टेस्ट। सोचो, अगले 7 दिन में तुम्हारे सामने 3 सिचुएशंस आएंगी। पहली, अचानक पैसा आएगा और तुम्हारा मन करेगा उसे तुरंत खर्च करने का। दूसरी, एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी लेकिन डर तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। तीसरी, कोई तुम्हें बोलेगा ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, रुको, यहीं खेल पलटेगा। अगर तुमने इन तीनों में से एक भी जगह पुराने पैटर्न को चुन लिया तो तुम्हारा सबकॉन्शियस बोलेगा, देखा, कुछ नहीं बदला, और फिर सब रीसेट। लेकिन अगर तुमने कॉन्शियसली ऑपोजिट एक्शन लिया तो कुछ अजीब होगा। तुम्हारा दिमाग पहली बार कंफ्यूज होगा, और यही कंफ्यूजन ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। अब एक कहानी सुनो। एक आदमी था जो हर महीने पैसा कमाता था लेकिन कभी बचा नहीं पाता था। एक दिन उसने डिसाइड किया, अब मैं बदलूंगा। पहली सैलरी आई, उसने 90% खर्च कर दिया, जैसे हमेशा करता था। लेकिन इस बार उसने 10% बचा लिया। छोटा सा स्टेप, लेकिन पैटर्न के खिलाफ। अगले महीने 15%, फिर 20%, फिर इन्वेस्टमेंट। धीरे धीरे उसका दिमाग नया नॉर्मल एक्सेप्ट करने लगा, और कुछ सालों में वही इंसान फाइनेंशियली फ्री हो गया। डिफरेंस क्या था? इनकम नहीं, आइडेंटिटी। अब तुम सोच रहे होगे, क्या इतना सिंपल है? नहीं, सिंपल है लेकिन आसान नहीं, क्योंकि तुम्हें रोज अपने पुराने वर्जन से लड़ना पड़ेगा। हर डिसीजन में, हर टेम्पटेशन में, हर डाउट में। लेकिन यही वो वॉर है जो जीतनी जरूरी है, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल जाती है। अब एक ट्विस्ट, जिसे समझे बिना ये पूरी वीडियो अधूरी है। तुम पैसे को अट्रैक्ट नहीं करते, तुम उस इंसान को क्रिएट करते हो जिसकी तरफ पैसा नेचुरली अट्रैक्ट होता है। और ये प्रोसेस बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। तो अगली बार जब तुम बोलो मेरे पास पैसा नहीं है, तो रुकना और खुद से पूछना, क्या मेरा माइंडसेट उस इंसान जैसा है जिसके पास पैसा होता है? अगर जवाब नहीं है तो प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। और जिस दिन तुमने अंदर को ठीक कर लिया, उस दिन बाहर अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खतरा अभी बाकी है। तुम सोच रहे हो अब मैं बदल जाऊंगा, रुको, यही 90% लोग हार जाते हैं, क्योंकि दिमाग तुम्हें सीधे नहीं रोकता, वो तुम्हें डिले कराता है। कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और सीख लूं, फिर। यही वो साइलेंट वायरस है जो सब कुछ खत्म कर देता है। सोचो, अगर तुम हर बार सही डिसीजन को डिले करते रहे तो 1 साल बाद तुम कहां होगे? सेम जगह। अब ध्यान से सुनो, सबकॉन्शियस चेंज करने का एक हिडन रूल है। स्पीड, जितनी जल्दी तुम एक्शन लेते हो उतनी जल्दी तुम नया पैटर्न इंस्टॉल करते हो, और जितनी देर करते हो पुराना प्रोग्राम उतना डीप हो जाता है। तो अभी इसी मोमेंट अपने आप से कमिटमेंट लो, छोटा सा लेकिन रियल। रुको, कोई बड़ा प्रॉमिस मत करो, बस इतना तय करो, अगले 24 घंटे में तुम पैसा से रिलेटेड एक ऐसा एक्शन लोगे जो तुम्हारा पुराना वर्जन कभी नहीं लेता। शायद इन्वेस्टमेंट, शायद सेविंग, शायद इनकम बढ़ाने का स्टेप, कुछ भी, लेकिन एक्शन होना चाहिए। क्योंकि यही वो मोमेंट है जहां तुम डिसाइड करते हो, तुम व्यूअर हो या प्लेयर। तुम्हारे लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम असल में पैसे की प्रॉब्लम है ही नहीं। ये सिर्फ एक सिग्नल है कि तुम्हारा इनर सिस्टम आउटर वर्ल्ड से मैच नहीं कर रहा। और दुनिया का रूल सिंपल है, जैसा अंदर वैसा बाहर। तो अगर अंदर स्कैर्सिटी है तो बाहर स्ट्रगल होगा, अगर अंदर अबंडेंस है तो बाहर फ्लो होगा। इतना सिंपल लेकिन इतना पावरफुल। अब इमेजिन करो, 1 साल बाद का तुम, सेम सिटी,
सेम दुनिया, लेकिन माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट। डिसीजंस बोल्ड, फियर कंट्रोल में, मनी फ्लो स्टेबल। ये फैंटेसी नहीं है, ये वही रियलिटी है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है, बस एक कंडीशन पर। तुम आज, अभी इस मोमेंट में अपना कोड बदलने का डिसीजन लो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा अपग्रेड किसी कोर्स, किसी जॉब, किसी लक से नहीं आएगा। वो आएगा जब तुम अपने दिमाग के इस इनविजिबल वायरस को पहचान कर उसे हमेशा के लिए डिलीट कर दोगे। और जिस दिन ये हो गया, उस दिन तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अब एक लेयर जो सबसे कम लोग समझते हैं, क्योंकि यहां पहुंचते पहुंचते लोग थक जाते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम यहां तक रुके हो तो ये पार्ट तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। रुको, एक अजीब सा सवाल है, अगर कल सुबह उठो और तुम्हारे बैंक अकाउंट में 50 लाख आ जाए तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे? सच सच सोचना, क्योंकि यही असली रिवील छुपा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं हाँ क्यों नहीं, लेकिन रियलिटी कुछ ही महीनों में वो पैसा गायब। क्यों? क्योंकि उनका आइडेंटिटी लेवल उस अमाउंट से मैच ही नहीं करता। यही रीजन है कि पैसा टिकता नहीं। अब समझ आ रहा है, प्रॉब्लम अर्निंग की नहीं, होल्डिंग कैपेसिटी की है, और होल्डिंग कैपेसिटी माइंडसेट से आती है। रुको, यही सबसे डेंजरस ट्रैप है। लोग हाई इनकम चेस करते हैं, लेकिन लो आइडेंटिटी के साथ, और फिर शॉक होते हैं जब सब खो देते हैं। तो असली काम क्या है? इनकम बढ़ाना नहीं, कैपेसिटी बढ़ाना। अब ये कैपेसिटी कैसे बढ़ती है? सिंपल लेकिन अनकंफर्टेबल, कंसिस्टेंसी से। हर दिन छोटे छोटे एक्शंस, हर बार फियर के बावजूद डिसीजन लेना, हर बार डिले को रिजेक्ट करना। धीरे धीरे तुम्हारा सिस्टम अपग्रेड होता है, और एक दिन जो अमाउंट पहले इम्पॉसिबल लगता था वो नॉर्मल बन जाता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा बॉडीगार्ड है। वो तुम्हें वही देता है जिस लेवल को वो सेफ मानता है। अगर तुम उसे अचानक हाई लेवल दिखाओगे तो वो पैनिक करेगा और तुम्हें वापस खींचेगा। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे उसे नया लेवल सेफ महसूस कराओगे तो वो खुद तुम्हें पुश करेगा। यही रीजन है कुछ लोग बिना स्ट्रगल के ग्रो करते हैं और कुछ लोग हर बार क्रैश हो जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ एक है, इंटरनल सेफ्टी लेवल। अब खुद से पूछो, तुम्हारा करंट सेफ्टी लेवल क्या है? कितना पैसा तुम्हें कंफर्टेबल लगता है? और उससे ऊपर जाते ही तुम खुद को सैबोटाज करते हो। अगर आंसर हाँ है तो कंग्रेचुलेशंस, तुमने अपना इनविजिबल लिमिट पकड़ लिया। और जैसे ही लिमिट दिख जाती है उसे तोड़ना पॉसिबल हो जाता है। अब एक बात जो शायद तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन सच है, तुम गरीब इसलिए नहीं हो क्योंकि दुनिया अनफेयर है। तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा करंट वर्जन अभी उस लेवल को होल्ड करने के लिए रेडी नहीं है। कठोर है लेकिन रियल है। और अच्छी खबर, ये परमानेंट नहीं है, तुम बदल सकते हो अभी से, यहीं से। लेकिन सिर्फ तब जब तुम ऑनेस्टली अपने आप से ये मान लो कि गेम बाहर नहीं, अंदर चल रहा है। और जिस दिन तुमने ये गेम जीत लिया, उस दिन पैसा कमाना स्किल नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक आउटकम बन जाएगा। और अब रुको, खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या बस बेहतर महसूस करना चाहते हो? क्योंकि ये दोनों अलग हैं। बेटर फील करने के लिए मोटिवेशन काफी है, लेकिन बदलने के लिए तुम्हें अपनी पुरानी आइडेंटिटी तोड़नी पड़ेगी। और यही 95% लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी टूटती है तो ईगो को दर्द होता है। अब इमेजिन करो, तुम एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जहां हर फाइनेंशियल डिसीजन क्लैरिटी से होता है। कोई गिल्ट नहीं, कोई फियर नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन उसके लिए तुम्हें आज एक अनकंफर्टेबल सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम्हारा करंट वर्जन तुम्हें उस लाइफ तक नहीं ले जा सकता। यही वो लाइन है जो या तो तुम्हें ट्रिगर करेगी या ट्रांसफॉर्म। अब चॉइस तुम्हारी है। रुको, अभी मत डिसाइड करो। पहले ये समझो, चेंज अचानक नहीं होता, वो लेयर्स में आता है। पहले अवेयरनेस, फिर रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकडाउन, फिर रीबिल्ड। और अभी तुम एग्जैक्टली इसी प्रोसेस में हो। इसलिए अगर तुम्हें अंदर से थोड़ा डर लग रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है तो ये गलत नहीं है, यही साइन है कि सिस्टम अपडेट हो रहा है। लेकिन अगर तुम यहीं रुक गए तो पुराना वर्जन वापस कंट्रोल ले लेगा और फिर सब पहले जैसा। तो क्या करना है? सिंपल, जब भी डाउट आए एक्शन लो, जब भी डर आए पुश करो, जब भी माइंड बोले रुक जा, तभी एक स्टेप और आगे बढ़ो। क्योंकि यही वो माइक्रो मोमेंट्स हैं जो तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। तुम्हारी फाइनेंशियल रियलिटी तुम्हारे बैंक अकाउंट में नहीं लिखी होती, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में लिखी होती है। और बैंक अकाउंट सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन है
तो अगर रिफ्लेक्शन बदलना है तो मिरर नहीं, इमेज बदलनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तुम बाहर की दुनिया को फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि असली काम अंदर था। और जिस दिन तुमने ये शिफ्ट कर लिया, उस दिन तुम्हें पैसा चेस नहीं करना पड़ेगा। पैसा तुम्हारी आइडेंटिटी का साइड इफेक्ट बन जाएगा। अब एक सवाल जो सब कुछ डिसाइड करेगा, अगले 24 घंटे में तुम कौन सा डिसीजन लोगे, जो तुम्हारा पुराना वर्जन कभी नहीं लेता, क्योंकि वहीं से तुम्हारी नई स्टोरी शुरू होगी। और अब एक पॉइंट, यही वो पॉइंट है जहां या तो तुम फिर से वही इंसान बन जाओगे या पूरी कहानी बदल दोगे। रुको, स्क्रीन मत स्किप करना, क्योंकि जो अभी तुम सुनने वाले हो वो शायद तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी रीडिफाइन कर दे। एक ब्रूटल सच, तुम्हारी लाइफ में पैसा इसलिए नहीं रुकता क्योंकि तुम उसे हैंडल नहीं करते, तुम उसे इमोशनली रिएक्ट करते हो। कभी एक्साइटमेंट में उड़ा देते हो, कभी फियर में रोक लेते हो, कभी गिल्ट में रिजेक्ट कर देते हो। और सबकॉन्शियस क्या सीखता है? पैसा मतलब अनस्टेबल फीलिंग, और दिमाग हमेशा स्टेबिलिटी ढूंढता है, इसलिए वो तुम्हें उस लेवल पर वापस ले आता है जहां इमोशंस प्रेडिक्टेबल हों। यही रीजन है तुम आगे बढ़कर भी वापस वहीं आ जाते हो। अब रुकना, ये सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। पैसे को इमोशन से नहीं, सिस्टम से हैंडल करो। सिस्टम जो बोरिंग हो सकता है लेकिन पावरफुल होता है, जैसे इनकम आए फिक्स्ड प्रतिशत, सेव फिक्स्ड प्रतिशत, इन्वेस्ट, बाकी स्पेंड, नो ओवरथिंकिंग, नो ड्रामा, बस रूल। और जैसे ही तुम रूल फॉलो करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस एक नई एसोसिएशन बनाता है। पैसा मतलब कंट्रोल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ। और यहीं से गेम बदलता है। तुम पैसे के पीछे इसलिए भागते हो क्योंकि तुम्हें लगता है जब पैसा आएगा तब मैं सिक्योर फील करूंगा, लेकिन सच उल्टा है। जब तुम सिक्योर फील करना सीख जाते हो तब पैसा आना शुरू होता है। यही अल्टीमेट रिवर्सल है, और यही 99% लोग फेल होते हैं। वो बाहर चेंज चाहते हैं बिना अंदर बदले, लेकिन सिस्टम क्लियर है, इनसाइड आउटसाइड। तो आज यहीं इसी मोमेंट एक डिसीजन लो। तुम अपनी लाइफ को इमोशंस के हिसाब से चलाओगे या सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि इमोशंस चेंज होते रहते हैं लेकिन सिस्टम रिजल्ट देता है। और जिस दिन तुमने सिस्टम बना लिया और उसे फॉलो करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ गेसवर्क नहीं रहेगी, डिजाइन बन जाएगी। और याद रखना, अमीर लोग अलग कुछ नहीं करते, वो बस सेम चीजें बार बार कंसिस्टेंटली करते हैं, और यही कंसिस्टेंसी उनको अलग बनाती है। अब कोई मोटिवेशन नहीं, कोई इंस्पिरेशन नहीं, बस एक साफ सच्चाई, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे अगले फ्यू डिसीजंस पर डिपेंड करता है। और अब वो आखिरी धक्का, जिसके बाद या तो तुम एक्शन लोगे या फिर हमेशा की तरह सोचते रह जाओगे। रुको, एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, आज से 5 साल बाद तुम वही हो, सेम इनकम, सेम स्ट्रगल, सेम एक्सक्यूजेस, और सबसे दर्दनाक चीज, तुम्हें पता होगा कि तुम चेंज कर सकते थे, लेकिन तुमने किया नहीं। ये रिग्रेट किसी भी फेलियर से ज्यादा भारी होता है। अब दूसरी तरफ देखो, 5 साल बाद तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो, डिसीजंस कॉन्फिडेंटली लेते हो, पैसा कंट्रोल में है, और ये कोई मिरेकल से नहीं हुआ, ये हुआ छोटे छोटे डिसीजंस से जो तुमने आज से शुरू किए। रुको, अब फाइनल क्लैरिटी, तुम्हारी लाइफ में 2 ही पाथ्स हैं। पहला, कंफर्ट, जहां तुम वही करते हो जो इजी है, नो रिस्क, नो ग्रोथ, नो चेंज। दूसरा, कॉन्शियस डिस्कंफर्ट, जहां तुम वो करते हो जो सही है, इवन व्हेन इट फील्स हार्ड। और यही दूसरा पाथ तुम्हें उस वर्जन तक ले जाता है जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। अब सबसे डेंजरस इल्यूजन, मेरे पास टाइम है, नहीं है। हर दिन तुम या तो अपग्रेड हो रहे हो या डिग्रेड, कोई पॉज बटन नहीं है। तो अगर तुम एक्शन नहीं ले रहे तो भी तुम डिसीजन ले रहे हो पीछे जाने का। अब फाइनल रिवील, जो इस पूरी जर्नी का कोर है, तुम्हें अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है अपने आप को अपग्रेड करने की, क्योंकि इनकम हमेशा आइडेंटिटी के लेवल तक ही बढ़ती है, और जिस दिन आइडेंटिटी ग्रो कर गई, इनकम अपने आप फॉलो करेगी। तो असली सवाल ये नहीं है मैं कितना पैसा कमा सकता हूं, असली सवाल है मैं किस लेवल का इंसान बन रहा हूं, और ये सवाल तुम्हारी पूरी लाइफ डिसाइड करेगा। अब आखिरी लाइन जो शायद सिंपल लगे, लेकिन अगर समझ आ गई तो सब बदल जाएगा। तुम पैसा नहीं कमाते, तुम वो इंसान बनते हो जिसके लिए पैसा आना नेचुरल है। और अब या तो तुम ये सुनकर आगे बढ़ जाओगे या यहीं से अपनी नई कहानी शुरू करोगे।